हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक और धमाकेदार मूवी एक्सप्लेनेशन में। आज हम बात करने वाले हैं एक ब्रांड न्यू साउथ इंडियन सुपर हीरो यूनिवर्स की फिल्म लोका चैप्टर 1 चंद्रा। ये मूवी सिंपल सुपर हीरो फिल्म नहीं है, माइनस इसके अंदर है हॉरर, माइथोलॉजी और एक्शन का जबरदस्त कॉम्बिनेशन। और आज के इस ब्रेकडाउन में हम शुरू करेंगे चंद्र की कहानी, माइनस उसकी जर्नी एक सिंपल लड़की से लेकर एक सुपर नेचुरल वॉरियर बनने तक। सीन एक चिलिंग इंट्रोडक्शन। मूवी की शुरुआत होती है एक डार्क मिस्टीरियस वाइब के साथ। रात का समय है, एक डेजर्टेड जगह पर एक लड़की चल रही है, माइनस यही है चंद्र, कल्याणी प्रियदर्शन। बैकग्राउंड में क्रीपी म्यूजिक बजता है और हम महसूस करते हैं कि इस लड़की के अंदर कुछ तो अलग है। वो एक नॉर्मल इंसान नहीं है, बल्कि एक यक्षी है, माइनस एक सुपरनैचुरल एंटिटी। सीन 2 चंद्र का पास्ट। अब हमें फ्लैशबैक दिखाया जाता है। चंद्र एक नॉर्मल फैमिली में पैदा हुई थी, लेकिन उसके साथ हुआ एक दिल दहला देने वाला ट्रेजेडी। एक रात उसके पेरेंट्स और फैमिली को क्रूअल तरीके से मार दिया गया। इस दुख और गुस्से के मोमेंट में उसके अंदर एक शक्ति जागी, माइनस एक सुपरनैचुरल रूप। यह था उसके यक्षी बनने का ओरिजिन। नरेशन लाइन। इंसान का सबसे बड़ा दुख ही कभी कभी उसका सबसे बड़ा वेपन बन जाता है, और यही हुआ चंद्र के साथ। सीन 3 स्वीडन से बैंगलोर। आगे स्टोरी शिफ्ट होती है स्वीडन से बैंगलोर तक। चंद्र अपना पास्ट पीछे छोड़कर एक नई जिंदगी शुरू करना चाहती है, लेकिन फेट के खेल से वो वापस उसी दुनिया में खिंच जाती है जहां अंधेरा और जुल्म भरा पड़ा है। बैंगलोर में आकर चंद्र की मुलाकात होती है 3 यंगस्टर्स से, माइनस सनी, वेणु और नाइजल। ये 3 लड़के एकदम फन लविंग, थोड़े नॉटी, लेकिन दिल के अच्छे दिखाए गए हैं। सीन 4 नई दोस्ती। सनी और चंद्र के बीच एक कनेक्शन डेवलप होता है। सनी को पहले लगता है कि चंद्र एक नॉर्मल लड़की है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आता है कि इस लड़की के अंदर कुछ मिस्ट्री छिपी है। इस पार्ट में थोड़ा कॉमेडी और लाइट हार्टेड मोमेंट्स भी हैं जो कहानी को बैलेंस करते हैं, लेकिन बैकग्राउंड में सस्पेंस बढ़ता जा रहा है। सीन 5 ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट की झलक। इसी बीच हमें एक डेंजरस क्रिमिनल एक्टिविटी का पता चलता है, माइनस एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट डॉट। लोगों को किडनैप करके उनके ऑर्गन्स ब्लैक मार्केट में बेच दिए जाते हैं, और इस रैकेट के पीछे होता है एक बड़ा नाम, माइनस इंस्पेक्टर नचियप्पा गौड़ा। ये कॉप एकदम करप्ट और डेंजरस है, और स्टोरी का मेन विलन बनने वाला है। सीन 6 चंद्र का रहस्य। जैसे जैसे मूवी आगे बढ़ती है, सनी और उसके फ्रेंड्स फील करते हैं कि चंद्र एक आम लड़की नहीं है। कई सीन्स में वो नॉर्मल इंसान की तरह बिहेव करती है, लेकिन कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जहां उसकी आईज ग्लो करती हैं, उसकी प्रेजेंस डरावनी लगती है। ऑडियंस को भी यहां पे हिंट मिलता है कि चंद्र के अंदर एक हिडन पावर है जो अभी पूरी तरह से रिवील नहीं हुई। नरेशन रैप अप पार्ट 1 एंड। तो दोस्तों, यहां तक की कहानी में हमने देखा एक यंग लड़की का पेनफुल पास्ट, उसकी मिस्टीरियस पावर्स और बैंगलोर में उसकी नई जिंदगी की शुरुआत। लेकिन अभी असली कहानी शुरू होती है, माइनस जब चंद्र फेस करेगी ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट को और खुद को रिवील करेगी एक यक्षी के रूप में। अगले पार्ट में हम देखेंगे कैसे चंद्र और सनी की टीम एक्सपोज करते हैं एक बड़े क्राइम नेटवर्क को, और चंद्र दिखाती है अपनी सुपरनैचुरल पावर्स। वेलकम बैक दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे चंद्र अपने पेनफुल पास्ट से निकलकर बैंगलोर आई और सनी, वेणु और नाइजल से उसकी दोस्ती हुई। अब कहानी गहराती है क्योंकि स्टेज तैयार है एक बड़े क्राइम रैकेट और एक करप्ट कॉप विलन के लिए। चलिए शुरू करते हैं पार्ट 2 का डिटेल्ड ब्रेकडाउन। सीन एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग एक्सपोज्ड। सनी और उसके दोस्त एक शैडी वेयर हाउस में जाते हैं। उन्हें वहां एक हॉरिफाइंग सच्चाई मिलती है, माइनस किडनैप लोगों को अनकॉन्शियस करके उनके ऑर्गन्स निकाल लिए जा रहे होते हैं। बैकग्राउंड म्यूजिक हैवी हो जाता है और कैमरा फोकस करता है आइस बॉक्सेस पे जिसमें हार्ट्स, किडनीज और लिवर्स रखे हुए होते हैं। नरेशन लाइन। ये कोई छोटा मोटा गुंडा नहीं, ये एक प्रॉपर ऑर्गेनाइज्ड माफिया था जो ह्यूमन लाइफ को बस एक कमोडिटी समझता था। सीन 2 नचियप्पा गौड़ा की एंट्री। अब फिल्म इंट्रोड्यूस करती है अपने मेन विलेन को, माइनस इंस्पेक्टर नचियप्पा गौड़ा डॉट। पहली बार देखकर लगता है कि वो एक स्ट्रिक्ट कॉप है, लेकिन जल्दी ही हमें समझ आता है कि असली मास्टरमाइंड वही है। नचियप्पा के डायलॉग्स चिलिंग होते हैं, जैसे इंसान के अंदर सबसे वैल्यूएबल चीज उसका ऑर्गन होता है और मैं उसे कभी वेस्ट नहीं होने देता। ये लाइन विलन के ब्रूटल दिमाग को परफेक्टली सेट करती है। सीन 3 सनी का डर और डिटर्मिनेशन। सनी और उसके फ्रेंड्स शॉक हो जाते हैं। उन्हें समझ नहीं आता कि इतने बड़े रैकेट का सामना कैसे करें, लेकिन फिर भी वो डिसाइड करते हैं कि वो चुप नहीं रहेंगे। सनी के डायलॉग्स एकदम हीरोइक लगते हैं। गलत देखकर आंख बंद कर लेना भी एक गुनाह है और हम ये गुनाह नहीं करेंगे। इस सीन में चंद्र सनी की हिम्मत को साइलेंटली अप्रिशिएट करती है। सीन 4 चंद्र की मिस्टीरियस झलक। एक रात सनी और उसके दोस्तों को गूंस अटैक करते हैं। तभी चंद्र वहां आती है और एक शॉर्ट ग्लिम्स मिलता है उसकी सुपरनैचुरल शक्तियों का।
उसकी आंखें ब्लड रेड ग्लो करती हैं। हवा एकदम हैवी हो जाती है और अटैकर्स डर के भाग जाते हैं। लेकिन सनी को तब भी समझ नहीं आता कि उसके अंदर असल में क्या है। नरेशन लाइन। कुछ लोगों को बचाने के लिए कभी कभी एक मॉन्स्टर बनना पड़ता है। सीन 5 नचियप्पा की ब्रूटैलिटी। नचियप्पा के कैरेक्टर को और डिपेन करने के लिए एक और सीन होता है जिसमें वो एक पुअर फैमिली को ट्रैप करके उनके ऑर्गन्स निकालने का ऑर्डर देता है। इस सीन से ऑडियंस को विलेन की मर्सीलेस नेचर समझ आती है। बैकग्राउंड म्यूजिक एकदम सिनिस्टर होता है और कैमरा एंगल्स डार्क रेड लाइटिंग के साथ विलेनी को एम्फसाइज करते हैं। सीन 6 सस्पेंस बिल्डअप। इस पार्ट के एंड तक ऑडियंस को लगता है कि अब दो रास्ते हैं -1 या तो सनी और उसकी टीम चुपचाप भाग जाए, 2 या फिर वो खुद को डेंजर में डालकर क्राइम रैकेट को एक्सपोज करें। और हम जानते हैं चंद्र की वजह से सेकंड ऑप्शन ही चूज होगा। नरेशन रैपअप पार्ट 2 एंड। तो दोस्तों पार्ट 2 में हमने देखा एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग माफिया का खौफनाक सच और विलेन इंस्पेक्टर नचियप्पा का रूथलेस इंट्रोडक्शन। चंद्र ने अपने पावर्स का एक छोटा ग्लिम्स दिखाया है, लेकिन असली ट्रांसफॉर्मेशन अभी बाकी है। वेलकम बैक दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने देखा कैसे सनी और उसके फ्रेंड्स एक्सपोज करते हैं एक ऑर्गन ट्रैफिकिंग रैकेट और विलेन इंस्पेक्टर नचियप्पा अपना ब्रूटल चेहरा दिखाता है। लेकिन अब कहानी एक शॉकिंग टर्न लेगी, क्योंकि अब चंद्र रिवील करेगी अपना ट्रू यक्षी फॉर्म। ये पार्ट है हॉरर और सुपर हीरो एक्शन का एक्सप्लोसिव कॉम्बिनेशन। चलिए शुरू करते हैं। सीन 1 सनी इन ट्रबल। रात का समय है। सनी और उसके फ्रेंड्स गूंज से घिर जाते हैं। गूंज उन्हें मारने ही वाले होते हैं, तभी चंद्र आती है। पहले तो वो नॉर्मल लड़की की तरह फाइट करने की कोशिश करती है, लेकिन अटैकर्स बहुत ज्यादा होते हैं। सनी हेल्पलेस हो जाता है और तभी हमें मिलता है द फर्स्ट फुल ट्रांसफॉर्मेशन सीन। सीन 2 यक्षी ट्रांसफॉर्मेशन। बैकग्राउंड में एक टेरिफाइंग साउंड इफेक्ट बजता है। चंद्र की बॉडी ट्रेमलिंग स्टार्ट करती है। उसकी आइज एकदम ब्लड रेड ग्लो करती हैं। बाल हवा में उड़ने लगते हैं और उसका चेहरा एक सुपरनैचुरल डेमोनिक फॉर्म ले लेता है। ये मोमेंट एकदम गूजबम्स वाला होता है। कैमरा उसकी आंखों पे जूम करता है, एक तरफ हॉरर, दूसरी तरफ रॉ पावर। नरेशन लाइन। वो पल था जब एक इंसान की रूह मर गई और एक वॉरियर का जन्म हुआ। 3 द हॉरर फाइट। गूंज चंद्र को देखकर पैनिक हो जाते हैं। चंद्र एक एक करके उन्हें उठा के फेंकती है, कुछ के ऑर्गन्स तोड़ देती है और कुछ को वॉल्स पे स्मैश कर देती है। बैकग्राउंड स्कोर एकदम हॉरर टोन ले लेता है, स्क्रीम्स, लाउड बीट्स और एक हंटिंग मेलोडी। ये फाइट सिर्फ एक्शन नहीं, एक साइकोलॉजिकल हॉरर भी है। सनी और दोस्तों के चेहरे पे एकदम शॉक होता है, उन्होंने कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था। 4 फ्लैशबैक हॉरर विजन। फाइट के बीच चंद्र को एक हेलुसिनेशन होता है, उसके फैमिली के किलर्स के चेहरे गूंज में दिखाई देते हैं। वो और भी रेज में आके उन्हें ब्रूटली डिस्ट्रॉय करती है। इस फ्लैशबैक से ऑडियंस को समझ आता है कि चंद्र के अंदर की हर लड़ाई पर्सनल है। उसका हर पंच, हर स्क्रीम उसके दर्द और बदले की निशानी है। 5 फर्स्ट बिग विन। एंड में चंद्र सारे गूंज को खत्म कर देती है। सनी और उसके फ्रेंड्स एकदम शॉक में उससे देखते हैं। सनी का डायलॉग, तू इंसान नहीं है चंद्र, तू क्या है? और चंद्र का जवाब एकदम पावरफुल होता है, मैं इंसान थी, लेकिन अब मैं सिर्फ एक रूह हूं, अपने बदले के लिए जिंदा। ये लाइन उसके ट्रांसफॉर्मेशन को परफेक्टली डिफाइन करती है। 6 नचियप्पा गेट्स अलर्ट। उधर विलेन नचियप्पा को पता चल जाता है कि कोई सुपरनैचुरल फोर्स उसके रैकेट के अगेंस्ट खड़ी हो गई है। वो एक स्पेशल पुलिस स्क्वाड गरुड़ फोर्स बुलाता है, जो ट्रेंड है ऐसे ही अनयूजुअल केसेस से डील करने के लिए। अब ऑडियंस को फील होता है कि अगले पार्ट में एक्शन और भी इंटेंस होने वाला है। नरेशन रैपअप पार्ट 3 एंड। तो दोस्तों पार्ट 3 में हमने देखा चंद्र का असली रूप -1 यक्षी, एक सुपरनैचुरल वॉरियर जो अपने दर्द को ताकत बनाकर दूसरों के लिए नाइटमेयर बन गई। अब विलेन नचियप्पा भी समझ चुका है कि उसके सामने एक आम लड़की नहीं बल्कि एक सुपरनैचुरल शक्ति है। वेलकम बैक दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने देखा चंद्र का हॉरिफाइंग यक्षी ट्रांसफॉर्मेशन और गूंज के खिलाफ उसकी पहली बड़ी जीत। लेकिन अब विलेन नचियप्पा खामोश नहीं बैठता। वो अपने सारे रिसोर्सेज लगाता है, गैंगस्टर्स जोड़ एक स्पेशल टैक्टिकल यूनिट जिसका नाम है गरुड़ फोर्स डॉट, और यहीं से शुरू होता है एक फुल स्केल वॉर। लेट्स डाइव इन। सीन 1 गरुड़ फोर्स अराइवल। एक डार्क वेयरहाउस सेटिंग में गरुड़ फोर्स एंट्री करती है, ब्लैक टैक्टिकल सूट्स, एडवांस्ड वेपन्स और एकदम रूथलेस ट्रेनिंग। उनका एक ही मिशन होता है, टर्मिनेट चंद्र। बैकग्राउंड में पावरफुल ड्रम्स बजते हैं जो एक आर्मी वाइब देते हैं। नरेशन लाइन। इंसान ने जब भी किसी चीज को समझना छोड़ा है, उससे डिस्ट्रॉय करना शुरू कर दिया है, और अब गरुड़ फोर्स वही करने वाली थी। सीन 2 सनी और टीम का डायलेमा। सनी, वेणु और नाइजल एकदम कंफ्यूज्ड हैं। एक तरफ वो चंद्र की मदद करना चाहते हैं क्योंकि उसने उनकी जान बचाई है,
लेकिन दूसरी तरफ उन्हें डर भी है कि चंद्र एक डेंजरस सुपरनैचुरल एंटिटी है। सनी का इमोशनल डायलॉग, इंसान या डायन मुझे फर्क नहीं पड़ता, चंद्र ने हमारी मदद की है, मैं उसके साथ खड़ा रहूंगा। यह सीन ऑडियंस के दिल को टच करता है और सनी की लॉयल्टी को हाईलाइट करता है। सीन 3, माफिया वर्सेस चंद्र। नचियप्पा के गूंज एक बड़े ग्राउंड पे चंद्र को घेर लेते हैं। एक तरफ 50 से ज्यादा आर्म्ड मेन, दूसरी तरफ सिर्फ चंद्र। चंद्र अपने यक्षी फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती है माइनस रेडिंग बैकग्राउंड स्कोर के साथ, एकदम टेरिफाइंग लुक, आइज ग्लो, शार्प टीथ और एक सुपरनैचुरल स्क्रीम। फिर शुरू होती है मैसेकर फाइट माइनस गूंज के हेड्स वॉल्स पे स्मैश होते हैं, कुछ को हवा में लिफ्ट करके फाड़ दिया जाता है और ब्लड रेनिंग विजुअल्स आते हैं। यह सीक्वेंस ऑडियंस के लिए एकदम डार्क कॉमिक बुक पैनल जैसा लगता है। सीन 4, गरुड़ फोर्स वर्सेस चंद्र। अब एंट्री होती है गरुड़ फोर्स की। ये लोग नॉर्मल ह्यूमंस जैसे नहीं बल्कि एकदम स्ट्रेटेजिक ट्रेन किलर्स होते हैं, माइनस टेजर्स, इलेक्ट्रिक नेट्स और एडवांस्ड राइफल्स के साथ। पहले तो चंद्र को रोकने में वो सक्सेसफुल लगते हैं, माइनस उसे इलेक्ट्रोक्यूट करके ग्राउंड पे गिराते हैं। लेकिन धीरे धीरे चंद्र अपने रेस से अपनी पावर और एम्पलीफाई करती है। एक एक करके गरुड़ फोर्स के मेंबर्स खत्म होते हैं, माइनस किसी का बॉडी फोल्ड हो जाता है, किसी का चेस्ट पियर्स होता है। नरेशन लाइन, ह्यूमन टेक्नोलॉजी कभी भी सुपरनैचुरल रेज के सामने ज्यादा देर टिक नहीं सकती। सीन 5, सनी और चंद्र का बॉन्ड। इस कियोस के बीच एक इमोशनल मोमेंट होता है, माइनस सनी चंद्र को संभालने की कोशिश करता है, उसके अंदर ह्यूमैनिटी को जगाने की कोशिश करता है। सनी का डायलॉग, चंद्र तू सिर्फ बदला नहीं है, तू जिंदा सबूत है कि इंसानियत अभी भी बची है। एक मोमेंट के लिए चंद्र की आइज सॉफ्टन होती हैं, लेकिन विलन नचियप्पा की एंट्री होती है। 6, नचियप्पा वर्सेस चंद्र प्री क्लाइमैक्स। नचियप्पा एकदम ओवर कॉन्फिडेंट है, उसके पास हैवी वेपन्स है और वो चंद्र को प्रोवोक करता है। तू इंसान नहीं है, तू बस एक पापी रूह है और पापियों का एक ही अंजाम होता है, मौत। चंद्र और नचियप्पा का फेस ऑफ इंटेंस होता है, माइनस बुलेट्स, फायर और सुपरनैचुरल रेज। लेकिन फाइट यहीं खत्म नहीं होती। नरेशन रैप अप, पार्ट 4 एंड। तो दोस्तों, पार्ट 4 में हमने देखा एक फुल ऑन वॉर माइनस चंद्र वर्सेस माफिया जोड़ गरुड़ फोर्स। यहां चंद्र ने दिखाया कि उसकी सुपरनैचुरल पावर किसी भी आर्मी से ज्यादा पावरफुल है। और अब स्टेज सेट है फाइनल शोडाउन के लिए, माइनस चंद्र वर्सेस नचियप्पा। वेलकम बैक दोस्तों। पिछले पार्ट में हमने देखा चंद्र का फुल फ्लेज्ड वॉर माफिया और गरुड़ फोर्स के अगेंस्ट। अब बाकी है एक ही चेहरा माइनस सबसे बड़ा विलन इंस्पेक्टर नचियप्पा गौड़ा। यहां से शुरू होता है एक ब्रूटल, इमोशनल और अनफॉरगेटेबल क्लाइमैक्स। चलिए देखते हैं। सीन 1, चंद्र वर्सेस नचियप्पा फेस ऑफ। रात का समय, एक डेजर्टेड गोडाउन। चंद्र अपने यक्षी फॉर्म में खड़ी है और सामने नचियप्पा माइनस फुल्ली आर्म्ड विद हेवी गन्स और एक्सप्लोसिव्स। नचियप्पा चिल्लाता है, तू समझती है तू इमॉर्टल है, आज तुझे दिखाता हूं इंसान की असली ताकत। वो नॉनस्टॉप बुलेट्स चलाता है, लेकिन चंद्र उन्हें अपनी सुपरनैचुरल एजिलिटी से डॉस करती है। हर एक बुलेट मिस होने पर बैकग्राउंड म्यूजिक और लाउड हो जाता है। नरेशन लाइन, इंसान हमेशा सोचता है कि उसका वेपन सबसे बड़ा है, लेकिन असली वेपन तो इंसान का दर्द और बदला होता है। सीन 2, ब्रूटल कॉम्बैट। अब शुरू होता है हैंड टू हैंड कॉम्बैट। नचियप्पा हैवी पंच, ब्लेड्स और फायर ग्रेनेड्स यूज करता है। चंद्र हर बार गुस्से के साथ उठकर और भी ज्यादा पावरफुल अटैक करती है। एक सीन में चंद्र उसके सोल्जर्स को हवा में लिफ्ट करके उन्हें जला देती है। दूसरे सीन में वो स्टील रॉड्स तोड़कर नचियप्पा की बॉडी में घुसा देती है। ये कॉम्बैट एकदम विसरल और ब्लडी होता है, माइनस हॉरर और सुपर हीरो का परफेक्ट फ्यूजन। सीन 3, इमोशनल ट्रिगर। नचियप्पा एक पॉइंट पे सनी को पकड़ लेता है और उसके गले पर गन रखता है। वो चंद्र को चैलेंज करता है, बचाना है इसे तो अपना रूप कंट्रोल कर, वरना ये मर जाएगा। चंद्र एक पल के लिए रुक जाती है, उसकी आंखों में आंसू होते हैं, लेकिन फिर उसके दिमाग में फ्लैशबैक आता है अपनी फैमिली का, माइनस और वो अपना फुल यक्षी रेज रिलीज करती है। एक पावरफुल स्क्रीम के साथ वो नचियप्पा और उसके वेपन दोनों को तोड़ डालती है। सीन 4, नचियप्पा की मौत। क्लाइमैक्स में चंद्र अपना फाइनल मूव करती है। वो नचियप्पा को उठाकर गोडाउन की स्टील वॉल में फेंकती है और उसका चेस्ट अपने सुपरनैचुरल क्लॉथ से फाड़ देती है। नचियप्पा के लास्ट वर्ड्स होते हैं, एक श्राप है, और फिर वो गिरकर मर जाता है। सनी और दोस्तों के चेहरे पे शॉक होता है, लेकिन एक रिलीफ भी कि फाइनली नाइटमेयर खत्म हो गया। सीन 5, आफ्टरमैथ। फाइट के बाद चंद्र थककर ग्राउंड पे गिरती है। सनी उसके पास आकर कहता है, तू इंसान हो या रूह, मेरे लिए तू एक सेवियर है चंद्र। ये इमोशनल क्लोजर ऑडियंस को फील कराता है कि चंद्र एक मॉन्स्टर नहीं, माइनस एक वॉरियर है जो जस्टिस के लिए बनी है। सीन 6, पोस्ट क्रेडिट सीन। एक
मूवी खत्म होने के बाद पहला पोस्ट क्रेडिट सीन आता है। एक मिस्टीरियस सुपर निंजा चार्ली एक डार्क एली में एंटर करता है। उसकी आंखें भी सुपर नेचुरल लगती हैं। ये हिंट है कि लोका यूनिवर्स में एक और बड़ा कैरेक्टर एंट्री करने वाला है। सीन 7 पोस्ट क्रेडिट सीन 2। दूसरे पोस्ट क्रेडिट में एक गुफा दिखाई देती है जहां लिखा होता है 389 ब्रदर्स स्टिल वेटिंग। ये एक बड़ा टीज है कि लोका यूनिवर्स का स्कोप बहुत वास्ट है, माइनस सिर्फ चंद्र ही नहीं और भी दर्जन्स ऑफ सुपरनैचुरल वॉरियर्स एग्जिस्ट करते हैं। नरेशन रैप अप पार्ट 5 एंड। तो दोस्तों ये थी लोका चैप्टर 1 चंद्रा की कंप्लीट एक्सप्लेनेशन। इस फिल्म ने एक नया सिनेमैटिक यूनिवर्स की फाउंडेशन डाली है जिसमें हॉरर, एक्शन और माइथोलॉजी का यूनिक मिक्स है। क्लाइमेक्स में चंद्र ने दिखाया कि वो सिर्फ एक यक्षी नहीं बल्कि एक प्रोटेक्टर है। और पोस्ट क्रेडिट सीन्स हमें टीज करते हैं कि आगे और भी बड़े कैरेक्टर्स और वॉर्स आने वाले हैं। आपको क्या लगता है माइनस अगले पार्ट्स में चंद्र का सामना किससे होगा? क्या सुपर निंजा उसका दोस्त बनेगा या दुश्मन? अपना ओपिनियन कमेंट्स में जरूर शेयर करें।